दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आप कॉल नहीं कर पाएंगे, वहां का व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप से उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी तीनों एयरपोर्ट पर आप सीधे कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी बताई थी कि यदि आप दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर क्वारंटीन के क्या नियम रहने वाले हैं। उसको लेकर एक कमेंट सेक्शन वाला भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब भी दिए थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि यदि वो दूसरे देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसको लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर कई तरह के सवाल हैं। तो आज का ये वीडियो मैं फिर दोबारा से उन्हीं बातों को रिपीट करूँगा जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, अभी भी बहुत सारे डाउट हैं, तो मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ जिसमें मैं एक एक करके आपको देश के सभी बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से एयरपोर्ट पर आपके क्वारंटीन के किस तरीके के नियम रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर यदि आप आते हैं तो आपका जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल यूके के पैसेंजर्स को छोड़कर। यदि आप यूके के अलावा दुनिया के किसी भी देश से दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है, आपको केवल 14 दिन का होम क्वारंटीन मिलेगा। लेकिन 14 दिन का होम क्वारंटीन मिलने के लिए आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा और वो कोरोना का जांच का खर्चा आपको तकरीबन 3400 रुपये का पड़ेगा, जिसमें दो पार्ट हैं। 2600 रुपये आपको लॉन्च की सर्विस का देना पड़ेगा और 800 रुपये आपका कोरोना टेस्ट का। इसके लिए मैंने यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से बात करी थी कि क्या लॉन्च की सर्विस हम लोग स्किप कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आपको लॉन्च की सर्विस लेना कंपलसरी है। मतलब कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको 3400 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना कोरोना का टेस्ट कराएंगे और रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं और घर पर आप 14 दिन क्वारंटीन हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट से कोई भी ट्रांजिट फ्लाइट लेकर जैसे कि किसी भी दूसरे स्टेट पे जाते हैं, पटना जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, जयपुर आते हैं या किसी भी राज्य में जाते हैं, तो ऐसे हालात में जो आप पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे वहीं पर आपका कोरोना का टेस्ट होगा। आपको दूसरे एयरपोर्ट पर जाने के बाद वहाँ पर दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला टेस्ट यदि आपका दिल्ली एयरपोर्ट पर हो जाएगा और आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर आप अपने राज्य वाले एयरपोर्ट पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर आपको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर क्वारंटीन के क्या नियम हैं, कितना खर्चा आने वाला है। और हाँ, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है वो है कि आप क्वारंटीन का अप्रूवल जो है एडवांस में भी ले सकते हैं। मतलब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने से पहले ही एक दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप एयर सुविधा पोर्टल में अपना क्वारंटीन का एग्जाम्पशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना हेल्थ का डिक्लेरेशन भी सबमिट कर सकते हैं। ये चीज़ें करनी आपको वैसे भी ज़रूरी रहेंगी क्योंकि एयरपोर्ट आने के बाद भी आपको ये करना पड़ेगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एयर सुविधा पोर्टल पर ये दो चीज़ें आपको फिलअप कर लीजिए तो बेटर रहेगा कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर यदि आप आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ही नहीं आपको देश के किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको काफ़ी इजी रहने वाला है। आपको 2-3 फॉर्मेलिटी जो हैं वो नहीं करनी पड़ेगी यदि आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ये चीज़ें कर लेते हैं। वहाँ पर आपको एयर सुविधा पोर्टल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के मुंबई एयरपोर्ट को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन के जो नियम हैं उसके अनुसार यदि आप गल्फ़ देशों से आते हैं, मतलब मिडल ईस्ट कंट्री से आते हैं, यूरोपियन देशों से आते हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका से आते हैं या फिर आप यूके से आते हैं, तो आपको कंपलसरी यहाँ पर 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 7 दिन का कंपलसरी रहने वाला है यदि आप इन सभी देशों से भारत में आते हैं तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको कोरोना का जो जांच है वो 800 रुपये के आसपास ही पड़ने वाला है। इसमें ऐसा कुछ लॉन्च की सर्विस का मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको ज़्यादा टेस्ट देना पड़ेगा। आप 800 रुपये में अपना कोरोना का जाँच करा सकते हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर, तो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर आपका कोरोना का जांच नहीं किया जा रहा है। कोरोना का जांच आपका क्वारंटीन के 7वें दिन किया जाएगा और रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद आप फिर 7 दिन होम क्वारंटीन में जा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये हो गई मुंबई एयरपोर्ट से क्वारंटीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी। इसके अलावा यहाँ पर कई लोगों को देखा गया है, यदि वो मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तो पास के दूसरे एयरपोर्ट जैसे कि गोवा एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और वहाँ से दूसरी फ़्लाइट या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मुंबई में आ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके ऊपर कोई भी कन्फर्म जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार यदि आप क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं दूसरे एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ से ट्रांजिट फ़्लाइट लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। इस तरीके से वो क्वारंटीन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दूसरे एयरपोर्ट पर क्योंकि कोरोना का जांच करने के बाद ही आपको घर जाने दिया जा रहा है, इस तरीके से वहाँ पर क्वारंटीन नहीं हो रहा है। और डोमेस्टिक फ़्लाइट के माध्यम से यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं तो भी आपका यहाँ पर क्वारंटीन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यदि आप क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तो आप ट्रांजिट फ़्लाइट लेकर आ सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, तो हो सकता है आप क्वारंटीन से बच जाएं। इसके अलावा जो मुंबई एयरपोर्ट से जो अगली जो जानकारी है उसमें इस बात का पता लगा है कि यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है जो कि लोगों से पैसा लेकर उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ख़त्म कर रहा था। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जो कि आप आई के बटन पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है कि कैसे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था जो कि लोगों से पैसा लेकर उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ख़त्म कर रहा था और उनको सीधा सीधा होम क्वारंटीन दे रहा था। तो फ्रेंड्स, ये हो गई सारी की सारी जानकारी मुंबई एयरपोर्ट से क्वारंटीन और उनके ट्रैवल से जुड़ी हुई। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बेंगलुरु और हैदराबाद से भी सवाल आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आते हैं, दुनिया के किसी भी देश से आते हैं, चाहे आप यूके से भी भले ही क्यों ना आ रहे हों, चाहे आप यूके से भी क्यों ना आ रहे हो, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आपका क्वारंटीन नहीं हो रहा है। क्वारंटीन से मतलब है कि आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं हो रहा है, आपका 14 दिन होम क्वारंटीन रहने वाला है। मतलब बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट, इन दोनों एयरपोर्टों पर आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होगा, केवल और केवल होम क्वारंटीन होगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी एयरपोर्टों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इन सभी एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आप कॉल नहीं कर पाएंगे, वहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप से उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी तीनों एयरपोर्ट पर आप सीधे कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं और उनसे खुद ही अपने सारे सवाल की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि फिर भी आपको इस वीडियो में कोई जानकारी रह गई है जो आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दें और यदि ज़रूरत रहेगी तो एक वीडियो में आपके लिए एक और बना दूंगा। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।